हरदोई के धर्मशाला रोड स्थित क्षत्रिय भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस पर कथा व्यास संतोष भाई ने कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रेम, सहनशीलता और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भगवान की कथा सुनने से मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। कथा का वास्तविक उद्देश्य न केवल सुनना बल्कि इसे अपने व्यवहार में लाना है। संतोष भाई ने कहा कि दूसरों की कमियों को उजागर करने की बजाय उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहिए। उन्होंने क्षमा और सहनशीलता की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि केवल धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा मांग सकता है और सहनशील व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है। कथा में गोकुल और वृंदावन का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि गोकुलवासी वृंदावन को बैकुंठ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। बैकुंठ घूमने जाने के बावजूद उनका मन वहां नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए वृंदावन का प्रेम और सौंदर्य अद्वितीय है। कथा के दौरान उन्होंने यह भी संदेश दिया कि जहां प्यार और सम्मान न मिले वहां नहीं जाना चाहिए। कथा के अंत में ठाकुर जी की मंगल आरती उतारी गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। संतोष भाई ने कहा कि भगवान की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आज के समय में लोग कथा सुनने के लिए कम और दिखावा करने के लिए अधिक आते हैं, जो कथा के वास्तविक उद्देश्य से भटकने जैसा है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आपको अच्छी लग रही सुन रहे हैं, सुनने के बाद जब एक विश्राम हो जाएगी तो आप इसकी याद आए। जब याद आए तो समझना कि आपको कथा से थोड़ा थोड़ा प्रेम हुआ है। अगर थोड़ा ही प्रेम हो जाए ना कथा से, भगवान से, उसको बढ़ाने के लिए निरंतर करने का वृंदावन के बहुत से संत हैं, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री बहुत अच्छी कथा करते हैं। हमारी भेंट भी है, मुलाकात भी होती है वृंदावन जा रहा होता है। उनकी कथा को आप वो कथा रेडियो में आप लोगों की मोबाइल में भी आती होगी, उसको लगा सुबह उठो पहले 1 घंटे कथा सुनो, फिर रात में फिर सोते समय कथा सुनो, और सोते सोते सो गए ना तो पूरी रात भजन में बीत नहीं तो पूरी रात भर हम लोग पड़ोसी से लड़ते रहते, देवरानी से लड़ते रहे, जेठानी से लड़ते रहे। सपने में जो छोड़ते नहीं, जागे तो क्या छोड़े, सपना वही है जो दिन भर विचार आते रहते उल्टे सीधे, वही सपने में आ जाता है। सपना तो अलग से थोड़ी आता। सपने में आपने अमेरिका देखा है क्या? देखा है नहीं? स्विट्जरलैंड देखा है नहीं? वही सपना आता है जो दिन भर हमारे आसपास चलता है। तो हम लोग अच्छी अच्छी बात करें। हम लोग क्या करते हैं कि अपने को तो अच्छा समझते हैं, सामने वाले को सबसे गलत समझते हैं। जिसको भी देखते हैं ये आदमी ठीक नहीं, ये आदमी ठीक नहीं। जब ऐसा विचार आए ना, एक आधा आदमी आपको बुरा लगे ना तो उस आदमी को बदल देना, क्योंकि जब सारी दुनिया ही आपको बुरी लगे ना तो अपने आप को बदल देना। सारी दुनिया जब खराब लगने लगे, ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, तो आप समझना चोर नहीं है, चोर का भाव मेरे मन में। सुधार हमें अपना करना है। जब भगवान चलेंगे जो हमारे सनातन धर्म को मजबूत करे, ये सौगंध लेनी है। और एक शपथ और है। बोले क्या? बोले हम शपथ लेते हैं, बोलते नहीं हैं आप लोग, बोलिए, हम शपथ लेते हैं कि अपनी संतानों को नित्य सनातन धर्म की शिक्षा देंगे, रामायण बताएंगे, श्रीमद् भगवत गीता सिखाएंगे। ये शपथ हमें खानी है, नहीं तो काल यवन आएगा। अब मुचकुंद कहां से लाएंगे महाराज? अब मुचकुंद नहीं है महाराज। सारा काम श्री कृष्ण को नहीं करना है। रावण की विचारधारा अभी भी जिंदा है, दुशासन की विचारधारा अभी भी जिंदा है। ये फैशन लाने वाले परदेसी ही लोग हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे हमारी सनातन संस्कृति जीवित रहे। जो आपके बच्चों के फटे कपड़े देखकर टोकते हैं ना, तो विधर्मी आपके बच्चों को तो नंगा ही देखना चाहते हैं महाराज। इसलिए सावधान सावधान। मुचकुंद ने महाराज जैसे ही दृष्टि डाली, काल यवन जलकर भस्म हो गया है महाराज। यहाँ से भगवान वापस आए और आकर के यहाँ भगवान ने सब
द्वारिका निवासियों से कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। भगवान ने रात ही रात में द्वारिकापुरी में विश्वकर्मा को बुला करके एक समुद्र के बीच में नगर बसाया है। और जैसे ही नगर बसाया परमात्मा ने, बैलगाड़ियों में रथों में बैठ करके द्वारिका गए। और जब द्वारिका गए परमात्मा तो वहाँ द्वार कहाँ ऐसा शब्द हुआ तो नगर हुआ महाराज, शब्द का नाम हुआ नगर का द्वारिका। और भगवान गए द्वारिका